मैं हूं रविरंजन और आपका स्वागत करता हूं। सासाराम की धरती को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ और यहां मैंने कई कार्यक्रमों का संचालन किया स्वच्छता अभियान को लेकर के। और क्रिकेट को जैसे सचिन तेंदुलकर ने योगदान दिया, अभिनय को अमिताभ बच्चन जी ने दिया, जैसे दिनकर जी ने राष्ट्रीयता के उस क्षितिज पे हिंदी को स्थापित किया, वैसे ही स्वच्छता अभियान को लेकर के हमारे माननीय जिलाधिकारी अनिमेश कुमार पराशर जी ने जो संकल्प और ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम का निर्वाह किया है और इसे आगे बढ़ाया है, जिसे पूरी देश और दुनिया देख रही है। माननीय महोदय से हम पूछेंगे यहाँ पे कि स्वच्छता अभियान के इस कार्य प्रणाली को आपने किस हद तक आगे पहुँचाया और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए? निश्चित रूप से ये अभियान हम लोगों ने पिछले वर्ष जून के महीने में हम लोगों ने इसको शुरू किया था और आज करीब 15 महीना इस अभियान का हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और इन 15 महीनों में हम लोगों ने 13 प्रखंड खुले में शौच मुक्त हम लोगों ने कर लिया है, घोषणा भी की जा चुकी है। और अगले 15 दिनों में मतलब 2 अक्टूबर के पहले पूरा जिला खुले में शौच मुक्त होने वाला है। और निश्चित रूप से यह सरकारी कार्यक्रम ना होकर के इसको हम लोगों ने सामाजिक आंदोलन का शक्ल अपने जिले में दिया। और यह चूँकि इस कार्यक्रम को अस्थायी रूप से सफल होने के लिए आवश्यक है कि सारे लोग यह समझें कि ये डीएम साहब का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये मेरे घर का कार्यक्रम है, मेरा अपना कार्यक्रम है। ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन गांव से निकला तो फिर वापस लोग खुले में शौच करना प्रारंभ कर दिया। तो हम लोगों ने इसको व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक अभियान से जोड़ करके इस पूरे आंदोलन को हम लोगों ने पिछले 15 महीने में पूर्ण करने का। सर, जब आपने योगदान लिया था यहाँ पे सासाराम में, उस समय यहाँ की क्या स्थिति थी? निश्चित रूप से हम लोगों ने पूरे जिले में करीब 4 लाख से ज़्यादा ग्रामीण घरों की संख्या है और हम लोगों ने सर्वे करवाया था तो 2,14,000 घर ऐसे निकले जिन घरों में शौचालय नहीं थे। और ये काफ़ी संख्या 50% से ज़्यादा संख्या थी जिन घरों में शौचालय नहीं थे। और एक बड़े मतलब ये तो सिर्फ घरों की संख्या, अगर एक घर में अमूमन अगर 5 से 6 सदस्य भी अगर आप रखेंगे तो उनकी संख्या कुल संख्या जो है वो करीब 15 लाख के आसपास लोग ऐसे थे जो खुले में शौच कर रहे थे। और मैं हमेशा से यह मानता हूँ कि हम लोग मानव अधिकारों की बात करते हैं, ह्यूमन राइट, और इस संबंध में कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक भी प्रावधान है। संविधान कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में जन्म होने के कारण उसको बहुत सारा अधिकार सम्मिलित है जिसको हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर व्यक्ति अगर सम्मान के साथ अगर नहीं जी पाए, प्रतिदिन अगर सुबह उसको अपमानित होकर के, लज्जित होकर के उसको खुले में विवश होना पड़े शौच करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं यह मानव अधिकारों का भी नित्य प्रतिदिन उल्लंघन हम लोग कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील जो भी व्यक्ति होगा, चाहे पदाधिकारी हो ना हो, उसको निश्चित रूप से ये चीज़ की चिंता होगी। और हम लोगों ने पूरी टीम भावना से लग करके समाज को जागृत करके इस पूरे कार्य को हम लोगों ने करने का कार्य किया है। और निश्चित रूप से इसके लिए रोहतास की आम जनता जो धर्म, जाति, पार्टी सारे बंधनों को तोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर, एक पायदान पर खड़े होकर के सम्मान की लड़ाई जिन्होंने लड़ा और न सिर्फ लड़ा बल्कि इसको मुकाम तक भी पहुंचाया। तो निश्चित रूप से पूरी टीम, चाहे प्रशासन की टीम, जनप्रतिनिधि हो, यहाँ की आम आवाम हो, सारे लोगों का सहयोग हो, उसको व्यापक स्तर पर लगा। सर, जैसे चर्चा रोहतास की जिस तरह से हो रही है और आपकी इस कार्य प्रणाली को भी हम लोगों ने पूछा है जगह जगह पे, तो सब लोगों ने इसको सराहा है। लेकिन एक आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे फर्स्ट में यही काम करना है और जिससे रोहतास को एक नई पहचान मिल जाए? निश्चित रूप से ये प्रश्न है हमारे पास, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी और आज़ादी के 70 साल करीब गुजर गए और हम लोग विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक हम लोग विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति होंगे। अमेरिका और रूस, ये चाइना के बाद तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन आर्थिक सुधारों और आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक जो परिवर्तन, जो जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, तो एक डिग्निफाइड राइट टू डिग्निटी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है
कि जो संविधान की धारा 21 है, जो सबसे मूल धारा जो धारा है, इससे महत्वपूर्ण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जो संविधान की धारा 21 में सम्मिलित है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज इस धारा को बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको व्याख्या करके बोला है कि राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, कि अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनौती बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती प्रशासक के रूप में मैं इसको अवसर के रूप में मैंने देखा। इतनी बड़ी चुनौती है तो इसको कोई आसमान से आदमी नहीं टपकेगा, हम ही लोग को ही ये जवाबदेही आज न कल पूरा हम लोग को करना है। और लोगों का जो वातावरण और परिवेश भी इस जिले में मिला, उससे भी मैं काफ़ी उत्साहित होकर के सर, जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल की, और आला अधिकारी भी जो और जिला में हैं उनसे चर्चाएं होती हैं तो इसे रिसर्च का विषय मानने लगते हैं कि ये तो रिसर्च है एक तरह से, क्योंकि गांव स्तर पे कुछ लोग अड़ियल स्वभाव के भी हैं और बेटी बहनें लोटा लेकर के निकल जाती है। उस स्थिति को कुछ लोग दूसरे दृष्टि से भी देखते हैं और कुछ लोगों का है कि जाने दो, इससे हम लोगों को क्या लेना देना है, और कुछ लोग हैं जो इस कार्यक्रम में बाधा भी डालते होंगे। इससे आप कैसे निपटे ग्रामीण स्तर पे? निश्चित रूप से अभी आज भी कल भी ट्रेनिंग 13 तारीख को 58 वीडियोज अलग अलग जिलों से आकर के जिले में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और रोहतास मॉडल कि हम लोगों ने एक प्रखंड को शुरू में चुना, जो संझौली प्रखंड, मात्र 6 पंचायत का प्रखंड। उसके बाद हम लोगों ने तीनों अनुमंडल में एक प्रखंड को हम लोगों ने चुना, और तीसरे चरण में पूरे जिले को हम लोगों ने एक साथ टेकअप किया। तो चरणबद्ध तरीके से और एक विशेष रणनीति के तहत से कार्य हम लोगों ने किया है। और निश्चित रूप से चुनौती शौचालय निर्माण चुनौती नहीं है, 2 लाख शौचालय हम लोगों ने बनवा दिया। चुनौती यह है कि लोगों का व्यवहार हमने बदल दिया। जो लोग पिछले 20, 25, 30 वर्षों से न जाने कितने वर्षों से खुले में शौच कर रहे थे, उन लोगों का व्यवहार बदलना, उन लोगों का व्यवहार परिवर्तन करना, ये बड़ी चुनौती थी। और इसमें कहीं न कहीं ये तो सतत प्रक्रिया भी है, लेकिन काफ़ी हद तक हमें लगता है कि इससे निश्चित रूप से हो सकता है। सर, सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने दिया था और काफ़ी दिनों के बाद ये सब थोड़ा अलग भटकाव की तरफ था, लेकिन रोहतास में आने के बाद जिंदा वो सत्याग्रही आपने बना दिया। तो वो सत्याग्रही क्या करते थे? निश्चित रूप से 9 जनवरी जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे, 1917 में वो आए, और हम लोगों ने 100 वर्ष उस पर पूरा होने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 2017 को हम लोगों ने यहाँ पर हर एक पंचायतों में सत्याग्रह केंद्र की हम लोगों ने स्थापना की। और सत्याग्रह केंद्र के माध्यम से वहाँ पर हमारे वॉलेंटियर्स जितने भी हैं, जो मोटिवेटर्स, जो हमारे पंचायत फंक्शनरीज हैं, जो शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायक, एक वहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग का वो एक प्लेस हुआ करता था, जहाँ लोग एकत्रित होकर के उसको प्लान करेंगे किस ढंग से हम लोग जो सत्याग्रह मूवमेंट को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो वो जगह सत्याग्रह केंद्र एक फलक्रम बना, एक धुरी बना, जिसके अराउंड पूरा आंदोलन और ये मूवमेंट जो है चला, जहाँ पर लोगों ने प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट किया। और वहाँ पर रात्रि विश्राम भी आप जाएंगे तो काफ़ी लोगों वहाँ पर आवासीय परिसर के रूप में भी सत्याग्रह केंद्र रहा है। उसको हम लोगों ने झंडा निशान के रूप में झंडा भी दिया, सत्याग्रह का झंडा होगा। लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, महादलित परिवारों के बीच में भी जाकर के कार्य हुआ, काफ़ी कार्य हुआ। महिलाओं ने उपवास, जो सबसे गंदे जो गांव थे वहाँ पर महिलाओं ने जाकर के सामूहिक उपवास करने का कार्य किया। लोगों ने पदयात्रा का कार्य किया, घर घर घूम करके लोगों ने पदयात्रा किया, माला पहनाया। जिन घरों में लोगों ने शौचालय नहीं बनाया था उनको माला भी पहनाने का कार्य किया। उनकी अंतरात्मा को और उनका जो विचार को कि आप परिवर्तन करें, ये सभ्य समाज में ये वाजिब चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको दिमाग में बैठाने का प्रयास किया है। एक हम लोगों ने कचरा मैराथन यहाँ पर करवाया। कचरा मैराथन हुआ कि सबसे पंचायत का गंदा गांव कौन सा है, तो एक बजाते आम सभा करके कि सारे पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे पंचायत के जो सरकारी कर्मी हैं, इकट्ठे बैठ करके ये निर्णय करें कि सबसे गंदा गांव कौन सा है। उस गांव को हम लोगों ने कचरा गांव बोला।
तो अब लोगों में ये हुआ कि कहीं मेरा गांव कचरा गांव ना हो जाए, कहीं मेरा नाम, कहीं लोग हमें कचरा गांव के नाम से न जानने लगे। तो लोगों में ये शर्म भी, गंदगी को शर्म से लोगों ने जोड़ दिया कि नहीं, अगर गंदा गांव हो गया, कचरा गांव होगा तो मेरी बदनामी होगी, मेरे गांव की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, मेरी अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी हम लोग स्वच्छता अदालत कर रहे हैं। स्वच्छता अदालत हर शनिवार को हम लोग कर रहे हैं। वहां पर बाजाबते जो पंच हैं, सरपंच हैं, जो भी लोग खुले में शौच करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ वाद चलाया जाएगा। जैसे कोर्ट कचहरी में जैसे वाद चलाया जाता है, वैसे ग्राम के कचहरी में स्वच्छता वाद जो है वहाँ पर चलाया जाएगा। और जो ग्राम सभा में जो निर्णय हुआ है कि इतना रुपए फाइन पेनाल्टी के रूप में दिया जाएगा, तो उनका पक्ष जानते हुए वो सरपंच जो है वहाँ पर ये भी दंड उनको सुनाएंगे कि आपको 500,000 रुपए जो है जुर्माना का दंड दिया जाता है। उनको यह भी पिछले जो स्वच्छता अदालत हुआ था उसमें यह दंड दिया गया कि आपने पर्यावरण को प्रदूषित किया है तो आपको एक पेड़ भी लगाना पड़ेगा। उनको माला जो है स्वच्छता अदालत में पहनाया गया, उनका नाम जो है काले अक्षर में सत्याग्रह के ऊपर लिखा गया। मैंने बोला कि जो अच्छा कार्य किया उनका सुनहरा अक्षर में नाम, और जो अभी भी पंचायत का नाम जो लज्जित कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, उनको सत्याग्रह केंद्र में उनका भी नाम लिखा जाए, लेकिन काले अक्षरों में लिखा जाए। और जो चैंपियंस हमारे हैं उनका सुनहरा अक्षर में, स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा। सर, जो रोहतास मॉडल है इसको आपने देश स्तर पर फैला दिया और पूरे देश स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, पत्रिकाओं में, अखबारों में और मीडिया ने इसे बखूबी लिखा है। लेकिन ये जो सवाल है सर इस बात को लेकर के कि कहीं आपके जाने के बाद या आप दूसरे जिला में जब जाएंगे या फिर लोग ये करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा? इस अस्थायी तौर पे इसका क्या परिणाम है? निश्चित रूप से हम लोग किसी उद्देश्य, और मेरा शुरू से विश्वास रहा है व्यक्ति पर नहीं, व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन है, जो सुधार हो तो व्यक्तिवादी सुधार ना, कि एक व्यक्ति है तो सुधरा, अगला है तो फिर वो शुरू से। तो मैं हरदम व्यवस्थागत जो सुधार है उसका पक्षकार रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है, जो डेवलपमेंट है, जो तो वो निश्चित रूप से उसी दिशा में हम लोग ये सब सारी प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छता अदालत, जैसे मैंने ये अदालत कोई मैं तो वहाँ जा करके हर जगह नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक सिस्टम जब तैयार हो जाएगा कि सारे पंचायतों में हर हफ्ते स्वच्छता अदालत लगेगा, तो ये अस्थायित्व देगा। कहीं ना कहीं जब जुर्माने, जब पंचायत की ग्राम सभा ने रिजोल्यूशन पास किया है कि हम लोग आर्थिक दंड देंगे, तो यह भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में अस्थायित्व देगा। हमने यह भी कहा है कि जैसे पंचायत का जो ओडीएफ जिस तिथि की घोषणा हम लोग, जैसे 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, हर वर्ष हम लोग आजादी का त्योहार मनाते हैं, उसी तरह से पंचायत जिस तिथि को घोषित ओडीएफ हुआ तो हर वर्ष उस तिथि को पंचायत सेलिब्रेट करें। प्रखंड जिस तिथि को ओडीएफ घोषित हुआ, अगले वर्ष भी वो उत्सव, त्योहार और आनंद के साथ उसको मनाए। कि कितना बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं जन भागीदारी के माध्यम से इसको हम लोग सुनिश्चित करें। सर, एक सवाल छोटा सा है कि आपने कितनी सभाएं की इस ओडीएफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए और कितना पदयात्रा करना पड़ा सर? अनगिनत, हमें तो इसको काउंट करना भी मुश्किल है, और पिछले 15 महीनों में सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से सफल भी नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से ये सारे एक टीम भावना के रूप में, जिला में टीम, अनुमंडल में टीम, प्रखंड में टीम, पंचायत में, तो टीम, हर स्तर पर टीम की आवश्यकता इसके लिए थी। और अनेकों हम लोग नौहट्टा से लेकर के बाबू तक, उधर आप देखेंगे तो चेनारी से लेकर के नासिरगंज तक अधिकांश जगहों पर हम लोगों ने, चाहे मैं खुद गया हूँ या फिर हमारे पदाधिकारी गए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि गए, तो कोई भी कोना जिला का अनटस्ट नहीं रहा है, जिस वजह से। और अगर आपको आंदोलन एक बड़ा शुरू करना है और लोगों को शरीक करना है तो निश्चित रूप से समय भी चाहिए, और उसके लिए दूरी जो हर कॉर्नर है उसको प्रेस करना, किसी न किसी माध्यम से करना। सब लोग कहते हैं कि सर ने कंपटीशन का भाव पैदा किया हमारे बीच में, आत्मविश्वास ला दिया,
तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं निकल गई स्वागत में, और महिलाओं ने रैली बना दी और माला पहनाना शुरू कर दिया, और आपका इतना बड़ा स्वागत हुआ कि पुरुष पिछड़ते नजर आए। इन महिलाओं पर आपने जादू कैसे चला दिया? निश्चित रूप से चूंकि महिला तो नारी जो है वो दुर्गा, जो हिंदू मैथोलॉजी में एक ये है, देवी के रूप में भी देखते हैं। दुर्गा पूजा भी आने वाला है, लक्ष्मी पूजा हम लोग क्या करते हैं, घर की बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी पूजा में उन्हीं की पूजा भी हम लोग करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम लोग का विरोधाभास भी एक रहता है। एक तरफ तो हम लोग देवी को पूजा भी करते हैं, और दूसरी तरफ जो घर में उनका जो अपेक्षित जो मान सम्मान होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो उनको विवश भी कर देते हैं कि अपना इज्जत आबरू सम्मान जो है उसको दुनिया के सामने रख करके आप विवश होकर के आप घर से बाहर शौच के लिए जाइए। तो जब महिलाओं, और एक और भी विषय मैंने देखा कि महिलाएं हरदम पुरुष का बचाव करती है। जब मैं हम लोग घर का दरवाजा खटखटाते थे तो पुरुष बोलता था कि साहब पैसा नहीं है, लेकिन पुरुष का जो आवाज था उससे तेजी आवाज से महिला पीछे आकर के शुरू में बोलती थी कि सर सो इनके पास पैसा नहीं। तो बड़ा मुझे अजीब लगता था। एक तरह से वो पुरुष का जो पराक्रम है उसको पुरुष तो लज्जित रहता है, लेकिन उसको उतना पराक्रम नहीं है, तो उसको बैकअप में वो चुकी, तो एक तरह से पुरुष का वो ढाल बन करके कि कहीं मतलब इनकी बेइज्जती, उस स्थिति में भी पुरुष का वो बचाव करे कि कहीं मतलब इनको पर कोई ना आ जाए, अपना इज्जत भी वो ये करके अपने हस्बैंड का, अपने बेटा का ये जो उसको बचाव करती है। ये चीज़ हम लोग जब लोगों को कन्फ्रंट किए कि देखिए आप इतना इनको परेशान कर रहे हैं, लज्जित तिरस्कृत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये महिला जो है सो आप ही की बात और आप ही की वकालत करें, तो कहीं ना कहीं लोग जो है, महिला भी फिर इस चीज़ों को लेकर के, फूल कुमारी एक महिला है, उसने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख करके शौचालय बनाया, पूरा एक हफ्ता के भीतर पूरा गांव जो है सो खुले में शौच में उसके बाद हुआ। इसी तरह से अनेकों महिला, एक नहीं अनेकों हजारों की संख्या चैंपियंस निकले जिन्होंने बच्चियाँ, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रेन, जो आंगनबाड़ी फंक्शनरीज हैं, जीविका के लिए भी, पंचायती राज की जो महिला प्रतिनिधि हैं, मजदूरी करने वाली महिला, किसी भी कैपेसिटी में, उन लोगों ने एक से एक चैंपियन। सर चलते चलते आपके रोहतास जिला में किसी ने बकरी बेच के शौचालय बनवाया, किसी ने पायल बेच के शौचालय बनवाया, किसी ने झगड़ा कर दिया कि देखो पहले शौचालय बनेगा फिर दूसरा काम होगा, फिर इसके बाद किसी को बहुत शादी भी करनी है तो कह रही है कि नहीं पहले शौचालय बनेगा तब दुल्हन आएगी। इसके बाद सर नशा के खिलाफ औरतों ने झाड़ू से पीटा अपने मर्दों को। तो एक संदेश जो अभी आप पूरे बिहार के आप आइकॉन हैं, और रोहतास से जो आपने ये फैसला सुनाया है स्वच्छता के प्रति, जो जागरूकता आपने पैदा कर दिया है, क्या संदेश एक बार पूरा बिहार को एक बार पूरा देश को? निश्चित रूप से ये जो बहुत इंटरेस्टिंग अभियान रहा है, जैसे शादी की बात, एक हमारा जनप्रतिनिधि है, मुखिया यंग मुखिया, उसने बोला कि तब तक मैं शादी नहीं करूंगा जब तक कि मेरा पंचायत ओडीएफ नहीं। एक हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ, तो उसने कहा कि साहब जब तक मेरा ब्लॉक ओडीएफ नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। मतलब उसको अपना पर्सनल ये से जोड़ करके, उपलब्धि से और पर्सनल ये से जोड़ करके लोगों ने देखा कि नहीं, अगर जब तक कि पूरे प्रखंड की महिलाएं सम्मान नहीं रह पाती हैं तब तक मैं जो हूँ सो कोई सत्याग्रह का जो मार्ग है, सत्याग्रह का तो त्याग ही का मार्ग है। खुद को लोग जो है उपवास करके, पदयात्रा करके, खुद को दुख कष्ट में रख करके जो एक संदेश देने का ही कार्य सत्याग्रह में होता है। एक जनप्रतिनिधि, एक कर्मी है, उसने क्या किया कि दाढ़ी में तब तक नहीं कटवाऊंगा। हालांकि ये बहुत हाइजीनिक तरीका नहीं है, दाढ़ी नहीं ये करवाना, लेकिन उसने किया कि तब तक मेरा पंचायत नहीं ओडीएफ होगा मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। एक विकास मित्र है, नावत का सेमरी पंचायत का,
उसने कहा कि तब तक मैं पंचायत में नंगे पांव चलूंगा तब जब तक कि मेरा पंचायत खुले में शौच मुक्त नहीं हो जाता। जब पंचायत खुले में शौच मुक्त हुआ उसके बाद एक कार्यक्रम करके बजाते उसको लोगों ने जूता पैर में पहनाने का एक अलग से विशेष कार्यक्रम उसके लिए, तो लोगों ने इसको अपने कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर इसको चुनौती के रूप में और कम्युनिटी से जोड़ करके देखा, तभी इतना बड़ा कार्य। सर फिल्में बाद में आई अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा, इसके पहले यहाँ जागरूकता शुरू कर दिया था आपने, तो ये संदेश आपका अक्षय कुमार तक भी पहुँच गया कि नहीं अब टॉयलेट पे शौचालय भी फिल्म बने, और यहाँ तक कि भोजपुरी के भी जितने नायक और गायक हैं वो अपने हर फिल्मों में शौचालय की बात करने लगे हैं और सबने गाना गाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 500 लड़कों की टोली ने तो यहाँ तक कहा कि हमें प्रेरणा यहीं से मिली। निश्चित रूप से फिल्म्स जो हैं संवाद का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता, और बहुत लोग हिंदुस्तान में परंपरा रही है, लोग फिल्म देखते हैं, विशेष करके युवा वर्ग, महिलाएं हैं, और हम समझते हैं कि सामाजिक विषय पर जो फिल्में बनती हैं तो उसका एक मैसेज भी होता है, और दो चीज़ें, एक तो एंटरटेनमेंट भी है और साथ ही साथ जो सामाजिक विषय है कहीं ना कहीं बहुत व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। और हम समझते हैं कि इन प्रयासों का विशेषकर युवाओं पर काफ़ी इस इशू को लेकर के काफ़ी संजीदगी और बहुत नए तरीके से लोगों ने देखना शुरू किया है, और शौचालय का जो विषय है बहुत ग्लैमराइज हो गया है, बहुत ग्लैमरस विषय है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने के लिए लोग तो एक पाँव पर ही चलते हैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। सदियों से हम पर दास्ता की जंजीर जकड़ी थी, हाथ हथकड़ियों की विकट परिधि में परिबद्ध थे, पैरों में कठोर बेड़ी बंधन था। हम भारतवासियों का मंगलमय प्रभात पराधीनता की नैश कारा में बंद था। वन बागों के वृंत वृंत पर मधुमास का सुहाग सिसक रहा था। हम पर कटे परिंदे के दिल दर्द को भोगने को मजबूर थे। अभी आसमान अब्र सियाह के शासन सिकंजों में जकड़ा सुबक रहा था, लेकिन सविता ने उषा के उजले भाल पे सिंदूरदान नहीं किया था। जब गांधी जी निकले थे सत्याग्रह में तो लाखों लोग उनके दीवाने थे और पीछे पीछे चल दिए थे बापू के। एक लाठी के सहारे अहिंसा का पुजारी पूरी दुनिया का दिल जीत रहा था। वैसे ही महापुरुष से प्रेरणा लेकर के सत्याग्रह शब्द जब शुरू होता है तो ये रोहतास में जीवंत हो जाता है। गांधी जी ने बुराई के खिलाफ सत्याग्रह किया था अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, लेकिन यहाँ खुले में शौच गंदगी से मुक्ति के लिए एक जननायक उभरा, जो जिलाधिकारी बन के रोहतास की उस जनता के सामने आया जिसने अच्छाई के तौर पे कार्य करना स्वीकार किया और गंदगी को पूरे रोहतास से खदेड़ दिया। यकीनन इसलिए ये सब हुआ क्योंकि बिहार जैसे राज्य में रोहतास जो बहुत कुछ चीज़ों से प्रभावित है, लेकिन ऐसे डीएम को पाके रोहतास धन्य हो चुका है। और यहाँ की जनता जिससे भी आप पूछिए वो कहती है हमने दूसरा सत्याग्रही देखा जो गांधी के नक्शे कदम पे चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।